तो आज मैं आप लोगों के साथ एक मंथली स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है गाइज, ये एकदम प्योर हेज स्ट्रेटजी है। जी हाँ, प्योर हेज मतलब क्या होगा कि आपको एंट्री करते समय ही आपका मैक्स लॉस फिक्स होगा। और सबसे बड़ी बात है कि रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो। जी हाँ गाइज, अगर आप नॉर्मली जाओगे ऑप्शन सेलिंग में स्ट्रेटजी बनाने तो आपको मैक्सिमम जगह रिस्क अनलिमिटेड दिखेगा या फिर आपको रिस्क बहुत ज़्यादा बड़ा दिखेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो लगभग 1:3 के आसपास का मिलने वाला है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लगाने के लिए आपके पास जो कैपिटल है ना गाइस, वो भी बहुत ज़्यादा कम चाहिए। कैपिटल आपको अप्रोक्स 50,000 रुपये लगेंगे इसको डिप्लॉय करने के लिए। और उससे ही बड़ी बात है कि मैं इसी वीडियो में इसका एडजस्टमेंट भी करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि आप उसको कैसे एडजस्ट करके इसको एकदम जीरो लॉस के आसपास या फिर ये यूँ कहे आप कि एकदम ना के बरोबर लॉस के आसपास आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबके बारे में हम डिटेल में समझेंगे शुरू से लेकर के एंड तक। और ये गाइस काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन सेलिंग की मेथड है। क्या है स्ट्रेटजी, कैसे अप्लाई करना है, सब का सब A to Z चीज़ें हम समझने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस स्टडी की अगर बात करेंगे आप तो ये क्या है, ये आयरन बटरफ्लाई इसका नाम है गाइस। क्या है, आयरन बटरफ्लाई। इसको कैसे करना है इसके लिए हम पहले बात करते हैं, ठीक है। और मैं आपको पहले स्टडी का एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए पहले आप चार्ट पे चले जाइए और हम इसके लिए मंथली बनाएंगे। तो गाइस मैं मानता हूँ कि पिछले महीने का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ से मैं 1 अक्टूबर का डेट ले चुका हूँ, ठीक है। एक अक्टूबर को हम जाएंगे। 1 अक्टूबर के दिन पर हम किस में काम करेंगे, मंथ में। अभी तो मंथ बचा हुआ है इसलिए मैं नवंबर का एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, मैं पिछले महीने का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो 1 नवंबर को 9:52 अगर मार्केट देखेंगे आप तो लगभग स्पॉट प्राइस जो था वो 53,000 के आसपास का था। अगर आपको मैं चार्ट में दिखाना चाहूँ तो भी आपको समझ में आ जाएगा तक तो कि आपका अक्टूबर का चार्ट है और लगभग मार्केट क्या है 52,950-60 के आसपास। तो ऑलमोस्ट मान के चलो कि 53,000 के आसपास बैंक निफ्टी है, ठीक है। हम इसको बैंक निफ्टी में टेस्ट करेंगे, ठीक है। आप इसको चाहो तो निफ्टी में भी कर सकते हो, मैं सबके बारे में डिटेल में बताऊंगा। आखिर ये स्ट्रेटजी क्या है, सबसे पहले मैं सबको हटा देता हूँ, ठीक है। देखो, हमें चाहिए मंथली में, हमें 2-3 चीज़ें पर फोकस करना है। हमें चाहिए सेफेस्ट भी, ठीक है, और एक बड़ी सी रेंज भी चाहिए, ठीक है। क्या है, एक हमें बड़ी सी रेंज भी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमारा काम क्या रहेगा इसमें। हम क्या करते हैं स्ट्रेटजी में, एटीएम का जो भी हो, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 53,000 का प्राइस चल रहा है ना, तो हमें 53,000 का देखना है। यहाँ पर हमारे थे एटीएम पर, ठीक है। तो एटीएम देखो 53 चल रहा है, तो एटीएम का कॉल और एटीएम का पुट हमें दोनों का क्या कर देना है, सेल कर देना है। तो ये स्ट्रेटजी कुछ इस तरह से दिखेगी गाइस। जी हाँ, इस तरह से दिखेगी। तो आप अभी बोलोगे कि सर इसमें तो मार्जिन भी ज़्यादा लग रहा है प्लस आपका मैक्स लॉस अनलिमिटेड दिखा रहा है। जी हाँ गाइस, तो ऑप्शन सेलिंग में मैक्सिमम चीज़ें में क्या होगा, आपको अनलिमिटेड लॉस ही दिखाएगा। लेकिन हमने क्या बोला है, आपको चाहिए सेफेस्ट वे, ठीक है, और आपको चाहिए प्योर हेज। तो आप प्योर हेज में कैसे काम करोगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग को मिला कितना, पहले देखिएगा। 1038 का हमने यहाँ पर पुट सेल कर दिया और 600, लगभग 1600 पॉइंट हमने हेज कर दिया ना। तो अब हम क्या करेंगे, 1600 पॉइंट दूर कॉल को बाई करेंगे और 1600 पॉइंट दूर पुट को बाई करेंगे। तो 53,000 का अगर हमने कॉल को बेच रखा है तो हम चले जाएंगे 54,600। अब यहाँ पर देख लो 54,600 का हम लोग क्या करेंगे, एक लॉट बाई करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखो कि ऊपर की तरफ से तो आपका रिस्क फिक्स हो गया, ठीक है, 1600 रुपये 1700 रुपये। लेकिन नीचे की तरफ से भी हम वही सेम काम करेंगे। तो हमने 1600 पॉइंट का कॉल पुट बेचा है, तो 53,000 से नीचे चले जाएंगे 1600 पॉइंट। तो 1,000 पॉइंट जाओगे तो आप चला जाएगा ये 52,000 और फिर चला जाएगा ये लगभग 51,400। हम इसको बाई करेंगे। अब देखो, अब ये क्या आपका बन गया, देखो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो लगभग इसमें आपका फिक्स हो गया। मार्जिन कितना लग रहा है, लगभग मोटा मोटा मान के चलो 60,000 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर निफ्टी वगैरह में करोगे तो मार्जिन थोड़ा सा और कम लगेगा। मेन मुद्दा क्या है, 50 से 60 में आपका ये हो गया। उसी चीज़ देखो आपको यहाँ पर क्या है कि ये आपका हो गया मैक्स लॉस फिक्स 11% का 6,800 रुपये। इससे ज़्यादा का आपको लॉस नहीं हो जाएगा और आपका अधिकतम प्रॉफिट जो है वो 17,000 रुपये का है। 1:2.5 के आसपास का इसका रेशियो है। ये स्ट्रेटजी आप कभी भी लगाओगे तो 1:2.5 से लेकर के 1:3 तक का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। रेंज की बात करोगे आप तो इसका मैं रेंज देखो, नीचे की तरफ 51,800 का रेंज है, ऊपर की तरफ 54,000 के आसपास का रेंज है, मतलब बहुत ही बड़ी रेंज है, ठीक है। अब अगर मार्केट देखो, अब ये स्ट्रेटजी बन गया, अब स्ट्रेटजी वर्क कैसे करेगी बात समझो। इस मार्केट में आपको क्या लगाना है कि भैया मार्केट जब भी साइडवेज टाइप का मूवमेंट हो, और सड़क भी नहीं गाइस, ये बहुत बड़ा मूवमेंट है। अगर आप बात करोगे जहाँ पर मार्केट चला है 53,000 ना, 53,000 से अगर नीचे की बात करोगे आप तो लगभग कहाँ पर है,
51,800, ठीक है, लगभग 1200 पॉइंट के आसपास का आप डाउन साइड सेफर हो और 1200 पॉइंट के आसपास का आप अप साइड सेफर हो, ठीक है। तो इसकी पहली बात तो रेंज काफ़ी आपको अच्छी खासी मिल गई। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, अगर मार्केट इसी बीच में हमने क्या किया है, अभी मैं इसमें बताऊंगा आपको कितना प्रॉफिट लेना है, कितना लॉस लेना है, सब कुछ मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा। 30 अक्टूबर तक टाइम है, ठीक है, 30 अक्टूबर तक मार्केट थोड़ा सा नीचे जाए, ऊपर जाए, कहीं पर भाई इसी में अगर ट्रेवल करता रहे, ठीक है, इसी में ट्रेवल करता रहे, तो हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, 17,000 के आसपास का मैक्स प्रॉफिट हो सकता है। और मान के चलो किसी कंडीशन में अगर मार्केट इधर आ गया या फिर इधर चला, बहुत ऊपर चला गया, बहुत नीचे चला चला गया, तो हमें जो लॉस हो सकता है गाइस, वो हो सकता है लगभग लगभग 6,800 रुपये का। अब देखो बात करते हैं, पहले बात तो प्लस कंडीशन में, इसके समझो हमें क्या करना है, मेरे को इतना प्रॉफिट होगा नहीं गाइस, बिल्कुल नहीं, ऐसा आपको नहीं हो सकता है। हमें इस सिस्टम में समझो, जितना भी मैक्स लॉस दिख रहा है, मैक्स लॉस कितना है, 7,000 रुपये का। गाइस ये भी आपको मैक्स लॉस कभी नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे मैक्स लॉस आपको इतना नहीं हो सकता है। हमें क्या करना है, मैक्स लॉस के आधा आधा, ठीक है, मैक्स लॉस का आधा या फिर इसका 40%, अप्रोक्स मान के चलो कि 3,000 से लेकर के 3,500 के बीच में कभी भी प्रॉफिट होगा, तो हम इस स्ट्रेटजी में क्या करेंगे, हम एग्जिट कर लेंगे, सीधा सा बात है। हम इस ट्रेड में क्या करेंगे, एग्जिट कर लेंगे। मेरा जो प्रॉफिट का टारगेट होगा क्या होगा, जितना भी मैक्स लॉस दिखेगा गाइस, उसका लगभग लगभग आधा, क्योंकि समझो ये आपको मैक्स लॉस कभी नहीं होने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को एडजस्ट करोगे। मैक्स लॉस कब होगा, जब आप मार्केट इस स्टडी को छोड़ दो एकदम, मार्केट 53,000 पे था, मार्केट 50,000 पे आ गया और आपने कुछ किया ही नहीं, तभी आपको मैक्स लॉस हो सकता है। अदरवाइज गाइस ये मैक्स लॉस नहीं होगा। अगर कल के गए मार्केट यहाँ पर आ गया ना, बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया या फिर मार्केट क्रैश भी होगा, तो भी कोई बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। मैक्स लॉस आपको सेम डे पर नहीं होने वाला है। मैक्स लॉस आपको एक्सपायरी के दिन ही होगा। वो कब है, 1 महीने बाद। हम मंथली के हिसाब से लगा रहे हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने पहले इसको लगा दिया, अब चीज़ों को समझो हमें एडजस्ट कैसे करना है। देखो अभी तो मैंने आपको बोला कि भैया ये साइडोज हो जाएगा, तो क्या करना है, साइडोज होगा तो हम लोग को प्रॉफिट होगा। क्या हो अगर मार्केट एक तरफा नीचे की तरफ गिर जाए या फिर एक तरफा ऊपर की तरफ चढ़ जाए, तो गाइस मैंने इसीलिए एग्जांपल ले रखा है कि मैं आपको एक तरफा बताऊंगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले चीज़ों को ध्यान से देखो। 1 अक्टूबर को हमने एंट्री करी थी ना, पहले आप चार्ट में देख लो, चार्ट में देख लो ताकि आपको समझ में आए। 1 अक्टूबर को क्या है, मार्केट चल रहा है लगभग लगभग 53,000। इसके बाद से तो मार्केट धड़ल्ले से गिरता हुआ गया है, साइडवेज नहीं हुआ है, एक तरफा एकदम ट्रेंडिंग हो गया है। कोई बात नहीं, ट्रेंडिंग हो गया तो हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। चीज़ों को समझो, देखो पहले हमें क्या करना है, हमें एडजस्टमेंट करने का रूल समझ लो। मार्केट जब तक इस लेवल या फिर इस लेवल के अंदर है, मतलब हमारे ग्रीन लेवल के अंदर है। अब ग्रीन लेवल कैसे पता चलेगा, यहाँ पर चीज़ें देखो। ग्रीन लेवल क्या है आपका, ब्रेक इवन। इधर कहता है अगर बॉटम में तरफ जाएगा, डाउन की तरफ, तो 51,800 मतलब 51,800 के आसपास या 850 मान लो। और इधर ऊपर की तरफ देखोगे 54,140 मतलब 54,100 के ऊपर। जब मार्केट यहाँ पर देखो, अभी 53 हमने एंट्री किया, अगर मार्केट 54,100 के ऊपर जाएगा तो हम एडजस्टमेंट करेंगे, या फिर 51,850 नीचे जाएगा तब हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो गाइज देखो वीडियो तो लंबी होगी, लेकिन गाइज अगर इस तरह की हेजिंग वाली स्ट्रेटजी समझना है आपको डीप में, तो गाइज आपको स्ट्रेटजी लोग बहुत तरह की चीज़ें बता देंगे, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल में कैसे होगा मैं आपको वो बताने का ट्राई करूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए हो, क्योंकि एक ही भी सेकंड अगर स्किप करोगे या फिर इसको नेक्स्ट पे करोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो मैं जल्दी जल्दी करने के लिए, मैं आपका टाइम बचे इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 2-2 घंटे फास्ट करता हूँ इसको। अभी देखो, अभी मार्केट आगे चल रहा है, यहाँ पर देखते देखते जाना, यहाँ पर देखते जाओ, आपको प्रॉफिट ही हो रहा है, ठीक है, लगभग लगभग 7%, ठीक है। अब ये भी हो सकता है, देखो यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हो, पहले ध्यान से समझो। अगर आप कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है, और आपके कैपिटल का ध्यान से बात समझ लेना, अगर आपने कैपिटल लगाया है लगभग लगभग 60,000, ठीक है, अगर इसका 2% मतलब लगभग 1,200 के आसपास का आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो आप इस ट्रेड में एग्जिट कर लो। और फिर क्या करो, फिर सेम जहाँ पर भी मार्केट चल रहा हो ना, वहीं पर आयरन बटरफ्लाई अगले महीने का बेच दो, ठीक है, मतलब 1 महीने बाद। जैसे कि मान के चलो आपने इस स्टडी को 1 अक्टूबर को लगाया, ठीक है, और आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया और आपको आपके कैपिटल का 2% का प्रॉफिट मिल गया। कब, मान के चलो कि 7 अक्टूबर को या फिर 10 अक्टूबर को, तो आप क्या करो, आप 1 हफ्ते बाद या फिर 1 महीने बाद वाला आयरन बटरफ्लाई सेम तरह से बना सकते हो। मतलब 7 अक्टूबर को क्या करोगे आप, जो भी 7 नवंबर के आसपास का एक्सपायरी होगा उसमें काम कर लो, या फिर जो भी 15 नवंबर के आसपास का एक्सपायरी होगा उसमें काम कर लो, जिसमें लिक्विडिटी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाए। तो मेरा क्या करना है, मतलब इसमें क्या हो गया, बिना एडजस्टमेंट के अगर आपको मिल रहा है सूखा सूखा प्रॉफिट, तो टेंशन नहीं है। मैं 2-2 घंटे बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर देखो 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लगभग लगभग 0.7% का। लेकिन गाइस मैं इतना मैं नहीं बोलूँगा, देखो 0.1-0.7% मतलब क्या हो गया, लगभग मोटा मोटा मांगे चलो 2% के आसपास का। मार्केट देखो गिरा हुआ है, ऐसा नहीं है। अभी हमने जो एंट्री बनाया था वो बनाया था लगभग लगभग कितना पे, 53,000 पे, लेकिन देखो 500 पॉइंट गिर गया मार्केट। लेकिन हमें क्या लॉस हुआ, क्या नहीं हुआ गाइस। सोचो कि जहाँ पर इंट्राडे में आपको छोटे छोटे मूवमेंट पर लॉसेस होते हैं, इससे लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। और आप देखो पोजिशन में जा चुके हो,
1 अक्टूबर से डेट आ चुका है 3 अक्टूबर, ठीक है, और यहाँ पर देखो प्रॉफिट बढ़ चुका है। तो लगभग लगभग यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और प्रॉफिट बुक करने पर देखो अभी मार्केट कहाँ पर चल रहा है, 52,500 पे। तो 52,500 का आप एटीएम का बेच दो कॉल पुट, और जितना मिल रहा है प्रीमियम उतना ही दूरी पर आप हेज भी कर सकते हो, और फिर वही काम सेम जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ों को दोबारा भी रिपीट कर सकते हो। तो मल्टीपल भी काम कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अब देखते हैं थोड़ा आगे, देखो यहाँ पर को मैंने आपको बोला था ना 2% का प्रॉफिट मिलेगा तो काम कर लेना। मार्केट देखो 52 से 200 पे आ गया, 800 पॉइंट मार्केट गिर गया सडनली, लेकिन हमें क्या हुआ, हमें प्रॉफिट होगा। तो कोई टेंशन नहीं है, प्रॉफिट होगा, काम कर लो, निकल जाओ। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, वेट करो जब तक नहीं मिलेगा। अब देखो ध्यान से देखते जाना, फिर मैं 2 घंटे और आगे करता हूँ। अब देखो अब यहाँ पर आ गया बॉटम में, ठीक है। अब आपको काम करना आ गया एडजस्टमेंट करने के बाद, क्योंकि समझो चीज़ों को, आपने बेच रखा था 53,000 पे, ठीक है, 53,000 बेच रखा था, और अभी देखो अभी मार्केट कहाँ पर चल रहा है, अभी मार्केट आ गया है 51,860, मतलब 1200 पॉइंट समथिंग आपके अगेंस्ट चला गया है। लेकिन फिर भी आपको क्या लॉस हुआ, क्या नहीं गई, लॉस नहीं हुआ, अभी आप प्रॉफिट में हो। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन देखो, अब हम दूर करना क्या करेंगे, इधर से कॉल बेच देंगे। चीज़ों को ध्यान से समझते रहो। अब क्या करेंगे, क्योंकि देखो मार्केट नीचे चला गया है हमारे, अब हमें लॉस किधर होगा, बात समझो, अगर लॉस इधर जाएगा, इधर तक जाएगा तो लॉस होगा, लॉस मैक्सिमम इतना हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, दूर से कॉल बेच देंगे। चीज़ों को ध्यान से समझो, हम लोग इधर से कॉल बेचते हुए जाएंगे। अगर मार्केट नीचे तरफ गिर रहा है तो हम लोग दूर का कॉल बेचते हुए जाएंगे। अब चीज़ों को समझो, हम लोग को कितना चाहिए पॉइंट, पहले ध्यान से यहाँ पर ध्यान से समझ लेना, ठीक है। जैसे कि मैं बैंक निफ्टी बता रहा हूँ, अब यहाँ पर चीज़ों को ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, कैलकुलेटर में खोलता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। 6,883 रुपये का हम लोग को लॉस हो सकता है मैक्सिमम। एक लॉट में कितने होते हैं, 15, ठीक है। तो हम लोग को 458 पॉइंट का हम लोग को क्या चाहिए, प्रीमियम चाहिए। हम लोग अगर 458 पॉइंट का प्रीमियम कॉल साइड से ले लेंगे तो हम लोग को फिर कोई टेंशन नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग एक बार में ही नहीं ले सकते हैं। जितना आपका मैक्स लॉस है, जैसे कि 458 पॉइंट है, तो आप क्या कर सकते हो, 200 या फिर लगभग 250 है ना, हाँ, 458, तो आप 200 से लेकर के 200 250 के बीच में आप प्रीमियम बेचोगे। मैं ऐसा क्यों बोला हूँ, मैं आपको बताऊंगा, ट्राई करूंगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, अब चीज़ों को समझो। आप बोलोगे सर मैंने यहाँ पर कॉल बेचा, मार्केट थोड़ा सा और आगे चला गया, तो आप क्या करोगे, आप अब यहाँ पर आप देखो, पहले आप ऑप्शन चेंज में आओ, तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, अब आपको क्या करना है, 200 से 250 वाला प्रीमियम बेचना है। अगर आपका लॉसेस कम होता तो आप कम वाला प्रीमियम बेचते, कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। जितना भी आपका मैक्स लॉस है ना, उसमें प्रीमियम का भागा कर लो, और प्रीमियम का भागा करने के बाद आधा के आसपास का बेचो। तो मेरे को यहाँ पर क्या दिख रहा है, मेरे को यहाँ पर 53,800 वाला प्रीमियम दिख रहा है, लगभग लगभग 250 के आसपास का। मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक सेल लगा दूंगा। तो अब देखना कैसा बन गया, अब चार्ट कुछ इस तरह का बन गया। लेकिन यहाँ पर देखो मार्जिन का 1.5 लाख रुपये लग रहे हैं, लेकिन 1.5 लाख हम लोग के पास है नहीं, हम लोग रिटेलर हैं। हम क्या करेंगे, हम एक दूर वाला 25-30 रुपये वाला कोई भी बाई कर लेंगे, ताकि हमारा मार्जिन कम लगाए। देख सकते हो मोटा मोटा लगभग लगभग 1,10,000 रुपये लग रहा है विद एडजस्टमेंट। आप एडजस्टमेंट चाहो गाइस तो के आसपास का एक पुट भी बाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप एक डाउन साइड का अगर आपको प्रीवेंट करना है तो क्या करोगे, एक पुट भी बाई कर सकते हो। दो तरह से एडजस्टमेंट हो सकती है इसकी, लेकिन मैं गाइस पुट बाई को इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में क्या करते हैं, सेलिंग के हिसाब से हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो अगर आपके लोगों के पास आप नेकेड स्टडी लगा रहे हो तो आपके पास कम से कम 1,10,000 रुपये होने चाहिए मोटा मोटा, या फिर 1,20,000 मांग के चलो, ताकि आप उसको प्रॉपर एडजस्ट कर पाओ सेफर साइड में, और आपको डीके का बेनिफिट भी मिलता है। क्योंकि देखो एडजस्टमेंट आप करोगे तो आपको मार्जिन आपको ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप लोगों के पास कैपिटल कम है फिर भी इस वीडियो को लास्ट देखो, क्योंकि देखो इसमें ना काफ़ी पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। अभी कैपिटल नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, आइडिया आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अब चार्ट कुछ इस तरह से बन गया। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर लॉस तो ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन अब ध्यान से देखो मैक्स प्रॉफिट भी बढ़ गया, 20,000 का मैक्स प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पर ध्यान से देखो, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा, अगर मैं जूम करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा और जूम करता हूँ, देखो तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पर देखो अब मार्केट क्या हुआ, अब मार्केट आपका लगभग लगभग हो गया कि भैया ये मार्केट क्या हो गया, अब आपकी रेंज थोड़ी सी और बढ़ गई। तो अब दो दो कंडीशन होगी, देखो यहाँ से आप बोलोगे कि सर यहाँ से और नीचे चला जाएगा तब क्या करेंगे, कोई बात नहीं, हम जो और कॉल बेचे हैं ना इसको बुक करेंगे। समझो अगर मार्केट और नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझो, अगर मार्केट और नीचे की तरफ जा रहा है तो हम लोग 252 वाला जो है प्रीमियम इसको बेचे हैं, इसमें प्रॉफिट करेंगे, इसको एडिट करके और पास का बेचेंगे, मतलब और थोड़ा सा अंदर का बेचेंगे, ताकि हम लोग को प्रीमियम ज़्यादा मिले और हम लोग का लॉस रिकवर हो जाए। कैसे उन लोगों से बनाना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब हमें क्या करना है, हमें कब तक वेट करना है, आप चीज़ों को समझो। और बहुत लोग बोलेंगे सर मान लो रिवर्स कर गया तब, कोई बात नहीं, देखो रिवर्स भी अगर करेगा ना, रिवर्स भी अगर करेगा तो आपको क्या करेगा, आपकी ये ग्रीन जोन में आ रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा। अगर रिवर्स कर, आप चीज़ों को समझो, अगर आप बैंक निफ्टी में काम करो तो मोटा मोटा पकड़ के चलो, आपको आपको 350 पॉइंट का वेट करना है। जैसे आप अगर आपने एडजस्टमेंट कर दिया यहाँ पर ना, तो अब अगर 350 पॉइंट मतलब 51,860 प्लस 350 पॉइंट अगर अंदर आता है, मान के चलो आपने एडजस्टमेंट किया
और मार्केट आपके अंदर फ्योर में आ गया 350 पॉइंट, तो आप क्या करोगे, आपने जो एडिशनल लेग बाई किया है, एडिशनल लेग कौन सा बाई किया है, ये जो आपने अभी बाई किया है, सॉरी सेल किया है, दूर वाला जो कॉल बेचा है ना आपने, यहाँ पर देखो आपने क्या किया है, आपने 252 का इसको किया है, तो आप क्या करोगे, आप इसको एग्जिट कर लोगे। अगर मार्केट आपके एडजस्टमेंट करने के बाद 350 पॉइंट अंदर जाता है, बैंक निफ्टी में 350 पॉइंट है और निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए इसका सीट ठीक हाफ कर लेना, ठीक है। तो 350 पॉइंट अगर अंदर गया तो हम क्या करेंगे, उसको बुक कर लेंगे। अब लेकिन मान के चलो कि आपने एडजस्टमेंट किया, ठीक है, और मार्केट एक तरफा, क्योंकि ये स्टडी का इस प्रॉब्लम कब देती है, जब मार्केट एक तरफा गिरे। अगर साइडवेज है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन मान के चलो आपने एडजस्टमेंट किया, 350 पॉइंट और नीचे गिर गया, तो हम क्या करेंगे, हम इसके बाद एक बार फिर से पुट बेचेंगे, कॉल बेचेंगे दूर से। अब कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। देखो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान से आप देखते जाना। पहले यहाँ पर देखो, प्रॉफिट करने का मौका आपको बहुत बार मिलेगा। अब देखो मैं क्या बोला हूँ, लगभग आपको प्रॉफिट चाहिए 2 से 2.5%। अब इसमें देखो प्रॉफिट का टारगेट क्या होगा, मोटा मोटा आपको चाहिए, देखो गाइज मोटा मोटा अगर इसमें आप देखो 2% का प्रॉफिट लोगे, चीज़ों को समझो, इस पूरे सिस्टम में अगर आप 2 से 2.5% के आसपास का प्रॉफिट लोगे ना, तो आपको बहुत ही आराम से मार्केट ईजिली दे देगा प्रॉफिट। मतलब ईजी है, 2 से 2.5% पर मंथ का प्रॉफिट निकालना ईजी है। लेकिन ध्यान से समझो, अभी हम 3 अक्टूबर पर ही हैं, अभी हमारे पास 30 दिन बचे हुए हैं, तो महीने का बाद छोड़ दो आप। अगर आप इस स्टडी में जब भी आपको 2 से 2.5% का प्रॉफिट हो रहा है, और जो कि मेरे हिसाब से कभी कभी 7 डेज में, या फिर कभी कभी मान के चलो कि आपका 8 to 9 डेज में, मोटा मोटा मान के चलो 10 डेज में आपको मिल जाएगा। 10 डेज में आपको कहीं ना कहीं मौका मिलता है मार्केट में 2 से 2.5% प्रॉफिट लेकर के निकलने का। तो आप खुद सोचो, 2 से 2.5% अगर आपको 10 दिन में मिल रहा है मोटा मोटा, तो महीने में कितने होते हैं, 30 दिन। मतलब आपको 3 बार कहीं ना कहीं प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जिसमें आप आराम से 2 से 2.5 बार तो आप आराम से प्रॉफिट लेकर के जा सकते हो। ठीक है, अगर आप एक लंबे समय में जाओगे तो 2 से 3 बार तो आप आराम से प्रॉफिट लेकर जाओगे। एक आध बार कहने की लॉसेस भी होगा। लॉसेस कंडीशन क्या होगी, मैं आपके साथ दिखाता हूँ। लॉसेस हालांकि इसमें बहुत ही कम होते हैं, अगर आप थोड़ा सा सेफर साइड प्ले करोगे तो और भी अच्छे से आप अपने लॉस को मैनेज कर पाओगे। वो कैसे करना, चीज़ों को समझो। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब मेरा मार्जिन लगेगा इस 1,09,000, तो मेरे को कितना चाहिए, 2 से 2.5% में मेरे को प्रॉफिट चाहिए कम से कम यहाँ पर 2,000 से लेकर के 2,500 का, तभी मैं प्रॉफिट बुक करूंगा ना। अब देखो हम आगे आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर देखा, स्पॉट भी देखना अब क्या हो रहा है, और यहाँ पर प्रॉफिट भी देखना, ठीक है। अब देखो बस, और मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अभी देखो स्टॉक मार्केट है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में आपको चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ये परफेक्ट तो नहीं कर सकता, 100% हम श्योर तो नहीं है, लेकिन हाँ लगभग मोटा मोटा आपको डेटा ये एग्रोडी देता है। तो हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देख जाओ, 1400 से 1500 का प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन अभी हमारे ग्रीन एरिया में है, कोई बात नहीं। अभी हम देखते हैं कि मार्केट जाता है क्या, 14,850 के नीचे जाता है क्या, कितना, 350 पॉइंट, 350 पर जाएगा तभी हम कुछ करेंगे। नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, हम बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अभी हम 2-2 घंटे बढ़ाएंगे। देखो अब देखो अंदर आ रहा है। अभी आप लोग बोलोगे ना कि सर अंदर देखो आ रहा है। अब अंदर आए तो क्या करना है, चीज़ों को समझो ध्यान से। अब अगर अंदर आ गया, यहाँ पर अंदर आ गया ना, तो अब देखो क्या हो रहा है आपको, क्या आपको लॉस दिख रहा है, नहीं लॉस नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर चीज़ों को देखो, अब इसमें क्या है, जो आपने एडिशनल बाई किया ना, उसमें कुछ छोटा सा लॉस दिखा रहा है, तो आप चाहो तो इसको बुक कर सकते हो। अब बुक कैसे करना है, चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझना है आप। 51,000 हमने कहाँ पर एडजस्टमेंट किया था, हमने एडजस्टमेंट किया था 52, सॉरी 51,850 पे। अभी क्या चल रहा है, 52,190, ऑलमोस्ट मान के चलो 350 पॉइंट आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कर लेंगे बुक। देखो हम इसको इजी कर लेंगे। तो आप बोलोगे सर अब तो लॉस कर लिया, कोई बात नहीं, लॉस कर लिया तो अभी भी देखो ग्रीन जोन पे है ना। अगर मार्केट यहाँ से हमारे फेवर में जाता है तब तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है हमारे। फिर से हम चाह भी तो रहे थे ग्रीन एरिया में रहे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो इसको एडजस्टमेंट में हम एक हेजिंग वाले भी कोई बाई किए थे ना, तो इस वाले हेजिंग को भी आप चाहो तो बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बुक कर लो। तो हमारी देखो ये फिर से स्ट्रेटजी हमारी वही पुरानी वाली हो गई, वही हमारी स्ट्रेटजी पुरानी वाली हो गई, ठीक है। तो इसमें बैक भी आ रहा है तो भी टेंशन नहीं है। अब फिर से हम वेट करेंगे, अगर मार्केट हमारे फिर से अगर जाता है कहीं ब्रेक इवन के बाहर, तो हम फिर से काम करेंगे वही सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब देखते जाओ धीरे धीरे, अब यहाँ पर देखते जाओ, अभी अंदर चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, अंदर जा रहे तो जाने दो। अब हम थोड़ा सा फास्ट करते हैं। देखो अब यहाँ बढ़ गया, अब फिर से बढ़ गया, तो क्या मेरे को लॉस दिख रहा है, नहीं लॉस नहीं दिख रहा है, 300 से 400 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। हालांकि मेरे को प्रॉफिट बुक करने के मौके बीच में मिले थे 2% के, लेकिन हमने नहीं किया। अब देखो हम फिर से काम करेंगे। अब लगभग 7,600 का दिख रहा है ना, 50% कितना हुआ, लगभग मांगे चलो 350 रुपये का। कैलकुलेटर में देख लो, 7,600 के आसपास का प्रॉफिट। यहाँ पर देखो 7,638, ठीक है, डिवाइड बाई 15, क्योंकि एक लॉट में 15 होते हैं। 500 रुपये लगभग मांगे चलो, 250 से 300 का प्रीमियम हमें बेचना पड़ेगा, क्योंकि जितना लॉस है, लॉस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 500 पॉइंट कवर करने पड़ेंगे। हम 500 पॉइंट एक ही बार में नहीं बेचेंगे, आप चाहोगे तो बेच सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। मैं थोड़ा सेफर साइड जाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं 250 से 300 वाला, ये 300 वाला प्रीमियम बेच दूंगा, ठीक है, सीधी सी बात है। अब देखो अब फिर हो गया,
अब नीचे की तरफ मार्केट कितना भी जाएगा तो हमें कोई टेंशन नहीं है। और एक क्या करेंगे, एक हम दूर का बाई कर लेंगे क्योंकि भैया मार्जिन भी कम लगे, हम क्या करेंगे ये दूर का बाई कर लेंगे ताकि मार्जिन अपना जो है कम लगे। अब फिर कोई टेंशन नहीं है। अब देखते जाओ, अब अगर यहाँ पे देखो हमने फिर से 51,850 पे हेजिंग कर लिया। अब अगर 350 पॉइंट इसके नीचे गया, मतलब कहाँ पर 51,850 के कहाँ गया, लगभग लगभग मांगे चलो 51,500, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक बार और कॉल बेचूंगा। कैसे करूँगा वहाँ पर देखते जाओ, यहाँ पर देखते जाओ, यहाँ पर 2 घंटे में बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाओ। देखो प्रॉफिट मिल रहा है ना 1600 का, लगभग लगभग 1.5%। मेरे को कितना चाहिए, मेरे को चाहिए 2%। अभी डेट क्या देख रहे हो, अभी डेट 4 अक्टूबर ही है मेरे भाई। हमने 1 तारीख को स्ट्रेटजी अप्लाई की, अभी ये 4 अक्टूबर ही चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत दिन बीत गया। तो 4 दिन में अगर 2% का प्रॉफिट मिल रहा है तो कोई काट नहीं रहा है हमें, ठीक है। हम प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा डीप जाता हूँ। उसको चल रहा है इतना, तो कितना आ गया देखो 500 पे आ गया ना, देख सकते हो क्यों 500 पे आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले लेग को बुक करेंगे, इस वाले लेग को हम बुक करेंगे। यहाँ पर देखो जो हमने अभी काम किया है इसमें देखो 1700 का प्रॉफिट चल रहा है ना, हम क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे एग्जिट। अब यहाँ पर देखो बाइंग वाले को नहीं एग्जिट करेंगे क्योंकि हमें अभी देखो, अभी मैं थोड़ा सा 2 घंटे पीछे करता हूँ तब आपको समझ में आएगा। देखो 2 घंटे पीछे किया हमने, अब यहाँ पर समझो, थोड़ा सा ध्यान से समझने का ट्राई करना। 2 घंटे में पीछे करता हूँ इसको, यहाँ से देखो 2 घंटे में पीछे गया। अभी देखो अभी हमने क्या किया, अभी हमने जस्ट एक एंट्री बनाई। एंट्री क्यों बनाई, क्योंकि समझो हमने 51,850 पे एक बार एडजस्टमेंट किया। अब 300-350 पॉइंट अगेंस्ट आ गया, हमने क्या किया, हमने इस वाले पोजीशन को बुक कर लिया, ठीक है, कॉल को बुक कर लिया। अब दोबारा हमने एक एंट्री कर ली, दोबारा एंट्री कर ली, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें अपने लॉसेस को रिकवर करना है। तो अब धीरे धीरे दो घंटे बढ़ते जाओ। यहाँ पर देखो 1000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब देखो फिर से आ गया, कहाँ पर आ गया, 51,500 से लगभग लगभग 51,200 पे आ गया। तो 50 पॉइंट का और वेट कर लेते हैं, अगर जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर से हेजिंग करेंगे सेम टू सेम। अब ये देखो अभी थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ गया, तो हम क्या करते हैं, हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं। देखो हम 5 मिनट बढ़ाते हैं, चलो आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, देखो क्योंकि 350 पॉइंट जब 350 पॉइंट जितना नीचे जाएगा हम उतना उतना क्या करेंगे, हम कॉल को बेचते जाएंगे। अब यहाँ पर देखो हमने कौन सा बेच रखा था, हमने बेच रखा था ये वाला, ठीक है, 294 वाला। हम क्या करेंगे, हम इसको बुक कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से एक बेचेंगे, कौन सा बेचेंगे। अब यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं, हम इसी को बेच सकते हैं या फिर हम एक अंदर भी बेच सकते हैं। 300 वाला प्रीमियम बेच दो आप इधर के आसपास का। अब हमने इसको बेच दिया। अब देखो हमारे पास पूरा का पूरा एरिया है ना। अभी देखो हमने बेच दिया 52,800। अभी मार्केट कहाँ पे चल रहा है, अभी मार्केट चल रहा है 51,100। 52,800 यहाँ से लगभग लगभग गाइस कितना दूर है, समझ रहे हो आप। 52,800 का कॉल बेच रहे हैं, मार्केट चल रहा है 51,150 पे। लगभग कितना हो गया पता है आपको, 1600 से 1700 पॉइंट हम दूर अभी सेफर बेच रहे हैं। अभी भी हम कोई बहुत ज़्यादा पास नहीं जा रहे, हम बहुत ज़्यादा दूर बेच रहे हैं। अभी यहाँ पर देखो, अब इधर की तरफ मार्केट कितने में हो गया, हमारा क्या हो गया, हमें 900 रुपये का लॉस होगा, ठीक है। 900 रुपये से मैक्सिमम लॉस हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा और बेच दोगे ना, थोड़ा चीज़ों को ध्यान से देखो। जैसे मैं मानता हूँ कि इसको 311 का ना हटा करके, आप यहाँ पर देखो 311 वाला मैं हटा देता हूँ, इसको नहीं बेचता हूँ मैं, ठीक है। मैं एक दूसरा ले लेता हूँ, थोड़ा सा महंगा ले लेता हूँ, जैसे 373 ले लेता हूँ। अब देखो अब ये गाइस बन जाएगी नो लॉस स्ट्रेटजी। अब देखना कैसे नो लॉस स्ट्रेटजी बनेगा। हमने क्या किया, हमने महंगा बेच दिया। अब देखो नीचे की तरफ गाइस हमें कोई लॉस नहीं है, ऑलमोस्ट 9 रुपीज़ का लॉस है। यहाँ पर देख सकते हो ऑलमोस्ट 9 रुपीज़ का लॉस है। और अगर मार्केट अगेंस्ट गया 350 पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एग्जिट कर देंगे, फिर से हमारी स्ट्रेटजी पुराने वाले लाइन में आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करना गाइस, इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस वजह से ऐसा नहीं है कि आपको बस जाओ और कल ही से ऐसा अपने रियल अकाउंट में उठा लो, बिल्कुल नहीं। अब देखो जितना ज़्यादा आप अंदर घुस के बेचोगे ना, उतना ज़्यादा रिस्की होगा, क्योंकि अगर मार्केट मान के चलो रिवर्सल लेता है तो आपको उतना थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसलिए मैं इतना ज़्यादा अंदर एक ही बार में नहीं बेचता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय है। अभी देखो अभी अभी 7 अक्टूबर ही हुआ है, अभी 1 हफ्ते ही हुए हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे गाइस, हम 373, तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हम इसको नहीं बेचेंगे, हम थोड़ा सा सेफर जाएंगे। हम लगभग लगभग मोटा मोटा 300 वाला ही बेचेंगे, क्योंकि ठीक है, क्योंकि मान के चलो कि जितना ज़रा आप थोड़ा सा दूर से बेचोगे ना, उतना ही बेटर है, क्योंकि ये रिवर्सल के कंडीशन में काम आएगा। तो अभी वेट करते देखो, अभी अगर अगेंस्ट जाएगा झटके में ना,
आपको प्रॉफिट होगा। हमें कितना चाहिए, हमें 2 से 2.5% चाहिए, बस ज़्यादा नहीं चाहिए। हम 2-2 घंटे बढ़ाते हैं, फिर से देखो क्या हमें मिलता है मौका। देखो मौका अभी भी मिला, लेकिन 1.5% का मिल रहा है। हम कम से कम 2%, देखो 2% का प्रॉफिट मिल गया, 3% का मिल गया, तुरंत पोजीशन काट लो भाई, अब कुछ देखो ही मत। आप सोचो कि आपके अगेंस्ट मार्केट जा चुका है, जो आपने स्ट्रेटजी लगाई थी उसके बाउंड्री के बाहर मार्केट चल रहा है, लेकिन आप सिंपल सिस्टम लगा लगा करके भी आप प्रॉफिट में निकल रहे हो, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। अगर आप बोलोगे कि सर थोड़ा सा और आप प्रैक्टिकल जाओ, कोई बात नहीं, मैं प्रैक्टिकल जाता हूँ। अब देखो प्रॉफिट करने का मौका मिल रहा है ना आपको, बुक करने का, बीच में निकल सकते हो, निकल जाओ और फिर से जहाँ पर चल रहा है वहीं पर दोबारा से सेम स्ट्रेटजी अप्लाई कर दो, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल फिर से बताता हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे मैं इसको ना पूरे महीने लेके जाने का ट्राई करता हूँ। अब आपको समझ में आएगा कि भाई ऐसा क्यों कर रहा हूँ, चीज़ों को ध्यान से समझो। मैं क्या करता हूँ, 52 जो 800 का था, इसको मैं बेचूंगा। कब बेचूंगा, थोड़ा सा और इसको 2 घंटे पीछे करते हैं। हमने कब लिया था इसको एडजस्टमेंट, हमने लिया था गाइज इसको लगभग 2 घंटे और पीछे लेके जाता हूँ मैं। यहाँ पर देखो बहुत मौके मिल रहे हैं, बहुत बार मौके मिल रहे हैं आपको कि आप प्रॉफिट लेकर के निकल जाओ, 2% का प्रॉफिट लेकर निकल जाओ। अभी देखो 1 हफ्ते हुआ है ना, 10 दिन हुआ है, मैंने आपको बोल रखा था ना, अगर आप 2-2% का भी महीने में प्रॉफिट लेकर के जा रहे हो, हफ्ते 10-10 दिन पे, 1 महीने में 6% बहुत होता है इतना गाइज। पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग में बहुत बड़ा प्रॉफिट मत सोच के चलना कि कैपिटल डबल ट्रिपल, ये सब भूल जाओ, क्योंकि ये सब इंटरडे में हो सकता है आपका, लेकिन 1-2 दिन। पोजिशनल में इतना नहीं होता है, पोजिशनल में काफ़ी सेफर साइड जाना पड़ेगा। तो अब क्या करोगे, देखो अगर मार्केट, अब यहाँ पर समझो, चीज़ों को समझो। हमने 52,800 जो कॉल एडजस्टमेंट के लिए लगाया था, मार्केट मान के चलो कि 51 150 चल रहा है, मार्केट कहाँ पर गया, 350 पॉइंट और नीचे, 350 पॉइंट और नीचे कहाँ पर होगा, समझ रहे हो आप, लगभग होगा 50,800 जाने दो इसको, जा रहा है अभी वहीं पर चल रहा है, कोई बात नहीं। देखो 3-3% का प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पर प्रॉफिट आपको 3-3% का भी दिख रहा है। आप बीच में कभी भी बुक कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अब उसको जाने दो। देखो अभी 51,300 चल रहा है, फिर भी देखो प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है। अभी मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, 200-250 पॉइंट ऊपर की तरफ गया, लेकिन गाइस समय बीत रहे हैं ना, तो आपका प्रॉफिट क्या है वो बढ़ता हो जाएगा। अभी मैं आपको और देख के जाता हूँ। अब देखो हमें एडजस्टमेंट कब करना है, अब देखो 51,500 पर आ गया। अभी बहुत लोग बोलेंगे ना कि 51,500, देखो 400 पॉइंट अभी कहाँ पर चल रहा था, अभी 51,100 के आसपास चल रहा था मार्केट, तो आपको प्रॉफिट दिखा था 2,000 रुपये का, लेकिन मार्केट अगेंस्ट आ गया, अंदर आ गया 400 पॉइंट 350 पॉइंट, फिर भी आपको कितना प्रॉफिट दिखा रहा है, लगभग 3500 का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो अब आप क्या करोगे, तो आपके अंदर आ गया, तो मैंने क्या बोला कि जो एडजस्टमेंट वाली लेग है ना, अब उसको एग्जिट कर दो, बस कुछ मत करो। अभी दूर वाला है ना, इसको बुक कर लो, काम खत्म करो, इसको आप बुक कर लो। हालांकि आप प्रॉफिट में हो, प्रॉफिट में तो आप निकल सकते हो, पूरी स्ट्रेटजी को ही बंद कर दो, कोई मतलब नहीं है प्रॉफिट में, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ बस। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, अब यहाँ पर देखो कि फिर से ये स्ट्रेटजी वही बन जाएगी। अब जहाँ पर आपका लॉस चला था, जो 7,000 रुपये का लॉस चला था, वो कम हो गया, क्यों, क्योंकि आप अभी वर्तमान में प्रॉफिट में हो, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको मैच कर सकते हो। अभी की मैं बात करता हूँ, अब हम वेट करेंगे, अभी मार्केट चल रहा है ना, कहाँ पर चल रहा है, हमारे रेडार के अंदर चल रहा है, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर मार्केट, अब देखो, अब हमने अपने क्या किया, एडजस्टमेंट को हटा दिया, तो एडजस्टमेंट ध्यान रखना, एडजस्टमेंट कब हटाना, थोड़ा सा वेट करना। अगर मार्केट आपके ब्रेक इवन के अंदर, जैसे कि मैंने क्या किया, एडजस्टमेंट हटा दिया, अगर मैं मान के चलो एडजस्टमेंट नहीं हटाता, अब यहाँ पर चीज़ों को समझो, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब आप लोग बोलेंगे ना कि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन हाँ कन्फ्यूजन होगा, क्यों होगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि भाई देखो ये है पोजिशनल गेम, और पोजिशनल गेम में ना कन्फ्यूजन होना लाजमी है, आम बात है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए चीज़ों को समझना पड़ेगा कि इसका मेथड क्या है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर चल रहा है ना, कहाँ पर चल रहा है, मार्केट चल रहा है, देखो ये आपके ब्रेक इवन के अंदर है, तो थोड़ा सा और अंदर आप जाने दो। ऐसा मैं क्यों बोला, क्योंकि चीज़ों को समझो, ये आपको अंदर क्यों दिखा रहा है, यहाँ पर देखोगे तो इसमें 260 पॉइंट का जो अभी 300 रुपये वाला बेच रखा है ना, इसके वजह से कर रहा है। तो इन द मनी में अगर आपको जा रहा है, मतलब आपके रेंज में जा रहा है, तो 200 पॉइंट अंदर रेंज में जाने दो। अभी आपको प्रॉफिट दिख रहा है, हालांकि देखो प्रॉफिट बुक करने का निकलने का समय हो चुका है, लेकिन मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये देखो, अभी थोड़ा सा रेंज में जाने दो, 4% का प्रॉफिट दिख रहा है, रेंज से बाहर चला गया, रेंज में अगर इसके रेंज में अंदर घुसेगा 200%, तभी मैं एडजस्टमेंट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अब देखो फिर से बाहर आ गया, बाउंड्री बाहर आ गई, 51,40 पर आ गया, तो हम कब एडजस्टमेंट करेंगे, हम करके एडजस्टमेंट 50,800 पे, क्यों, क्योंकि हमने पहला जो एडजस्टमेंट किया था वो 51,150 के आसपास किया था। तो अब क्या करेंगे, अब देख वेट करते हैं, अभी वेट करते हैं। देखो प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा है, प्रॉफिट का कोई टेंशन नहीं है। देखो 4 जगह प्रॉफिट आ गया भाई, 4% का प्रॉफिट बहुत होता है यार पोजिशनल में। अभी देखो धीरे धीरे और बढ़ाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि समझो अभी मार्केट देखो यहाँ पर क्या है, मार्केट भैया टाइम बीत रहा है, अब देखो मार्केट और इन द मनी आ गया, 51,700 पर आ गया। तो हमें क्या लॉस हो गया, नहीं, अंदर भी आएगा तो लॉस नहीं होगा। देखो सडनली आएगा तो हम एग्जिट करेंगे, अगर कुछ दिन समय निकाल के आएगा, समय के बाद आएगा, तो हमें डीके से काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको देखो चाहोगे तो इसको बुक भी कर सकते हो, फिर से हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, रेंज में आ जाएगी। लेकिन मैं थोड़ा सा और इसको आगे करता हूँ ताकि आपको और समझ में आए।
देखो प्रॉफिट बढ़ते हुए जा रहा है आपको, मतलब मल्टीपल टाइम, ऐसा नहीं है। और हड़बड़ी भी नहीं है गाइस, ऐसा हड़बड़ी नहीं है कि पोजीशन में कभी भी हड़बड़ी नहीं होती है कि तुरंत एग्जिट करो या फिर नहीं तो आपका प्रॉफिट चला जाएगा, लॉस हो जाएगा, ये सब पोजीशन में नहीं होता है। अभी देखो मार्केट काफ़ी अंदर आ चुका है, लगभग 51,800 पे, तो अब क्या आपको लॉस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन जो आपने देखो एडजस्टमेंट करने के लिए सेलिंग किया था ना, इसमें भी प्रॉफिट दिख रहा है, छोटा सा ही 720 का प्रॉफिट दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि समय बीत रहा है भाई, और आपने बहुत दूर का कॉल बेच रखा है, इसमें डीके होना आम बात है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ाते जाओ, 5,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। अब मानोगे आप, 5,000 प्रॉफिट दिख रहा है मतलब 5%, लेकिन हमें कितना लेना है? 2 से 2.5%, 3% लेकर निकल जाओ आप। ज़्यादा मत लो, ज़्यादा लालच करोगे दिक्कत होगी। फिर देखो आ गया बाहर, कोई बात नहीं, बाहर जाने दो, हम 51,800 पर एडजस्टमेंट करेंगे। अब देखो कहाँ पर हो रहा है, ठीक है? देखो कुछ हो रहा है क्या? 51,800 पे आ रहा है? 51,800 पे नहीं आ रहा है गाइस, अंदर भले चला गया, लेकिन देखो प्रॉफिट बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 2-2 घंटे बढ़ा रहा हूँ, अब देखते जा रहा हूँ, थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी कर रहा हूँ। देखो 6 जगह प्रॉफिट आ गया। अब देखो अब आया है रेंज में 52,151 पे, तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट तो आप कभी बुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसलिए इसको होल्ड करके दिखा रहा हूँ गाइस कि अगर मार्केट सडनली रिवर्सल भी कर रहा है तो कोई बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं है। 796 का प्रॉफिट में दिख रहा है, क्यों? क्योंकि देखो समय के साथ साथ इसमें डीके होगा है, तो इसके प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले नहीं है। तो आप चाहो तो इसको अपना एग्जिट भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। मैं समय क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मार्केट देखो अब क्या हो गया, फिर से आपके रेंज में आ गया। अब यहाँ पर देखो, अब मार्केट आपके रेंज में है, तो अगर मार्केट इसी रेंज में है तो फिर टेंशन ही नहीं है। फिर अगर रेंज से बाहर जाएगा तो फिर आप अपने वही सेम एडजस्टमेंट कर लेना 350 पॉइंट के हिसाब से। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, प्रॉफिट बुक करने के आपके पास मल्टीपल चांसेस मिल रहे हैं। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, इसमें पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड A to Z चीज़ें आने वाली हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।